हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एकलव्य गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल कुमार पटेल। और आज हम देखने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 10। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एरिया वेक्टर के बारे में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, अर्थात क्षेत्रफल सदिश और विद्युत फ्लक्स। क्षेत्रफल सदिश और विद्युत फ्लक्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम आज समझते हैं क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एक हम बना लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्षेत्रफल सदिश। चलिए देखते हैं जी, क्षेत्रफल सदिश पढ़ना है। अब यहाँ पे हम 3 डायमेंशन ले लेते हैं। एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस और एक है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हम इसमें केवल एक्स और जेड एक्सिस में चाहे एक्स और वाई प्लेन में एक हम यहाँ से हम एक्स और जेड एक्सिस में लेते हैं एक वर्ग। एक्स और जेड एक्सिस में एक हम वर्ग ले लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, एक्स और जेड एक्सिस। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। इसका साइड हो गया ए, क्योंकि वर्ग है तो चारों तरफ का साइड कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस समय एरिया वेक्टर, अब हमें शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इसका हमें एरिया बताइए, क्षेत्रफल बताइए। तो आप जानते हो कि क्षेत्रफल बराबर भाई लंबाई अगुणे चौड़ाई, अर्थात ए बी अगुणे बी सी। लेकिन बस यही फर्क है कि हम अभी तक अदिश राशि के रूप में आज तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्षेत्रफल क्या होता है, सदिश राशि होती है, इसीलिए नाम इसका क्षेत्रफल सदिश पड़ा हुआ है। तो ये जो ए बी गुणा बी सी था, वो गुणा नहीं था, उसको हम लोग क्रॉस पढ़ते हैं। और यहाँ पे होता है ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का मान यदि हम परिमाण में रखना चाहें तो ए है, स्मॉल ए, गुणा बी सी वेक्टर का भी मान स्मॉल ए। अब ए क्रॉस ए इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर। लेकिन इसके साथ हमें डायरेक्शन भी रखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या होता है, तो हमेशा क्षेत्रफल सदिश का जो डायरेक्शन होता है, ये जो 2D सरफेस, ये किसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, 2D सरफेस के बारे में। 2D सरफेस के बारे में, 2D सरफेस, 2D सरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 2D सरफेस होता है, वर्ग क्या है, 2D सरफेस है, वृत्त क्या है, 2D सरफेस है, आयत क्या है, 2D सरफेस है, त्रिभुज क्या है, 2D सरफेस है, 2 डायमेंशनल सरफेस। तो यहाँ से ए गुणे ए और इसका डायरेक्शन, हमेशा क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन एक 2D सरफेस के लंबवत होता है। यदि ऐसे सरफेस है तो इसके लंबवत ऐसे, यदि ऐसे सरफेस है तो इसके लंबवत ऐसे। आपको सीधा दिखाई देता होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे लंबवत, लंबवत का मतलब वाई एक्सिस के थ्रू। किसके थ्रू है, वाई एक्सिस के थ्रू। और वाई एक्सिस को हम आई जे के सदिश में क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जे कैप। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर जे कैप। तो यहाँ से हमें सीखने को क्या मिला कि क्षेत्रफल सदिश 2D सरफेस में क्या होता है, लंबवत बाहर की ओर। लंबवत बाहर की ओर कह सकते हैं, चाहे सरफेस के लंबवत होता है। मतलब हम लिखेंगे 2D सतह में क्षेत्रफल सदिश का मान, क्षेत्रफल सदिश का मान नहीं, दिशा सतह के लंबवत होता है। क्लियर है। तो लंबवत या तो ऐसे ऊपर या तो लंबवत नीचे, दोनों डायरेक्शन हो सकता है। या तो लंबवत ऐसे, इसके लंबवत या तो ऊपर या तो लंबवत ऐसे नीचे। तो सतह में यहाँ पे यदि हम वृत्त के बारे में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे कोई वृत्त है, तो ये वृत्त का ये सेंटर हो गया, इसका रेडियस हमने कहा आर। ऐसे वृत्त है, ये ऐसे वृत्त है, ऐसे, क्लियर है। तो ऐसे वृत्त है, तो ये भी यदि हम कहें कि ये x है, ये y है और ये z है, तो यदि इसका हम एरिया निकालें तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर।
और डायरेक्शन किधर, ऐसे यदि ऐसे सीधा है ऐसे, तो एरिया किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। ऊपर कौन सा है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को हम क्या लिखते हैं, जे कैप। तो समझ में आ रहा होगा एरिया वेक्टर क्या होता है और कैसे होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम 3D सरफेस के बारे में बात करेंगे, 3D सरफेस के बारे में। तो देखिए 3D सरफेस में क्या होगा कि 3D सतह में त्रिविमीय, इसको 3D का मतलब त्रिविमीय सतह में क्षेत्रफल सदिश का, सदिश की दिशा, सदिश की जो दिशा होती है वो सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो अब इसमें भी हम लोग समझ लेते हैं। एक मैं घनाभ ले लेता हूं, घनाभ, ऐसे मान लीजिए घनाभ बना हुआ है, तो इसमें डायरेक्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पे कई सरफेसेस हैं, एक नीचे है, तो नीचे वाले का आप पढ़े हो कि एक सरफेस यदि मैं ऊपर वाला लूँ, ऐसे ऊपर वाला एक सरफेस लूँ, तो एक ऊपर डायरेक्शन होगा और एक अंदर डायरेक्शन होगा। लेकिन क्षेत्रफल सदिश हमेशा केवल बाहर वाले डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं। ठीक है, अंदर भी होगा लेकिन अंदर को नहीं लेंगे। इस साइड वाले का इधर बाहर, इस साइड वाले का इधर बाहर, इस साइड वाले का नीचे बाहर। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम बेलन एक देख लेते हैं। बेलन में कितने सरफेस हैं, एक ऊपर, एक नीचे और एक कर्व सरफेस। तो ऊपर वाले का एरिया वेक्टर ऊपर, नीचे वाले का नीचे, और साइड वाले का इधर, साइड वाले का किधर, इस साइड में। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखें, ये एक समझ रहे हैं, ये सरफेस ऐसे कर्व्ड है, लेकिन एरिया वेक्टर क्या होता है, लंबवत बाहर की ओर होता है। तो इसका मतलब यहाँ भी कितना एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री का। यहाँ तो 90 डिग्री आपको समझ में आ ही रहा होगा, ऐसे है तो 90 डिग्री है ही है, लेकिन कर्व्ड भी है तो यहाँ पे कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, एक गोला समझ लेते हैं हम लोग, ऐसे गोला है, तो गोला में ये सेंटर हो गया। यहाँ पे यदि एरिया वेक्टर देखें तो बाहर हो गया, यहाँ पे देखें तो एरिया वेक्टर बाहर हो गया, नीचे वाले का एरिया वेक्टर इधर हो गया, इधर वाले का एरिया वेक्टर इधर हो गया। हाँ, लेकिन एक बात तो आपको ज़रूर मालूम है कि जब भी हम लंबवत यहाँ पे लेते हैं, ये लंबवत तो होगा, ये तो बात आपको मालूम है ज्योमेट्री से। तो लंबवत जब भी कोई लाइन होती है वो कहाँ से होकर गुजरती है, सेंटर से होकर। मतलब ये सभी कहाँ पे होंगे, सेंटर से होंगे। ये कहाँ से, सेंटर से। ये सभी के सभी सेंटर से होकर जाएंगे एरिया वेक्टर। क्लियर है। ये लंबवत होंगे और कहाँ से होकर जाएंगे, सेंटर से होकर जाएंगे। तो ये रहा आपका क्षेत्रफल सदिश का पूरा डाटा, जो कि हम 2D सरफेस में कैसे बनाते हैं, 3D सरफेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे भी, और हमेशा याद रखेंगे कि सरफेस के हमेशा लंबवत होता है। अन्यथा यदि थोड़ा सा भी इसमें मिस्टेक होगा तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जो गॉस का थ्योरम, गॉस का प्रमेय, तो उसमें इसका बहुत यूज होने वाला है। तो आप थोड़ा ध्यान से इसको समझ लेंगे। चलिए अब अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत फ्लक्स। तो चलिए विद्युत फ्लक्स देखते हैं। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो किसी भी एरिया से, किसी भी एरिया से, याद रखेंगे एरिया से, किसी भी एरिया से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, मतलब एक ये गुजरी, मान लीजिए एक दूसरा ये गुजरी, तो दो वैद्युत बल रेखाएं गुजरी। कैसे गुजरी, लंबवत गुजरी। लंबवत के साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि एरिया वेक्टर के सीध में निकले, एरिया वेक्टर के सीध में। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऐसे बाहर की ओर।
चाहे इधर, तो एरिया वेक्टर भी इधर ही है और वैद्युत बल रेखाएं भी इधर ही से गुजर रही हैं। तो हम इसी को, इसकी जो संख्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, किसी सतह से लंबवत, किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे विद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, फाई से। तो फाई बराबर ई डॉट ए होता है। क्या होता है, फाई बराबर ई डॉट ए, चाहे ई डॉट डी ए भी लिखते हैं छोटे से क्षेत्रफल के लिए, बट हम यदि पूरा माने तो फाई बराबर ई डॉट ए। अच्छा, फाई बराबर ई डॉट ए, तो यहाँ से हम, आप जानते हो कि ये तो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो फाई बराबर, इसको यदि ए डॉट बी को हम तोड़ते हैं तो क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ई ए कॉस थीटा आ जाता है। तो ये है फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ये हो गया फार्मूला, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो इससे हमें दो बातें समझ में आती हैं। पहली बात कि फाई समानुपाती है ई के और फाई समानुपाती है ए के। फाई समानुपाती है ई के और फाई समानुपाती है ए के। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, ई भी समानुपाती है फाई के और ए भी फाई के समानुपाती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो, विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है तो वैद्युत फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, और एरिया भी यदि ज़्यादा है, एरिया भी ज़्यादा है तो वैद्युत फ्लक्स ज़्यादा होता है। ये बात समझेंगे हम। तो चलिए हम पहले फर्स्ट वाले बात को समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट बात को हम लोग समझ लेते हैं, केवल फाई समानुपाती ई, मतलब ई पे डिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ई पे डिपेंडेंट हमें चेक करना है। तो देखिए, यहाँ पे एक समान एरिया का हम बना लेते हैं, ऐसे ऐसे समान एरिया। तो एरिया यहाँ पे, इसका भी एरिया ए, ठीक है, और एक यहाँ पे और हम बना लेते हैं, इसका भी एरिया है ए। यहाँ से वैद्युत बल रेखा गुजर रही है, 1 2, यहाँ से वैद्युत बल रेखा गुजर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैद्युत बल रेखा यहाँ से 2 गुजर रही है, यहाँ से वैद्युत बल रेखा कितनी गुजर रही है, 4 गुजर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो E1 है ये है E2 है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि E1 इज लेस देन E2। क्यों? क्योंकि वैद्युत बल रेखा जितना ज़्यादा उतना ही वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा। तो वैद्युत बल रेखा कम तो वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा। तो वैद्युत बल यहाँ पे रेखा कम गुजर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो आपको ये भी मालूम है कि वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, फाई का मान कितना, 2, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही बोलते हैं। तो फाई बराबर 2 और यहाँ पे फाई बराबर कितना हो गया, 4। मतलब E2 यदि अधिक है तो फाई भी अधिक होता है। ये बात आप समझ चुके हैं। यहाँ पे सेकेंड बात को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सेकेंड हमने बताया कि फाई समानुपाती ए, फाई समानुपाती ए। तो हमने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, इसी को और आगे बढ़ा लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई लिया, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया,
ठीक, और एक यहाँ पे बड़ा सा एरिया लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है A1, ये है A2, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक है। हमने देखा कि A1 इज ग्रेटर देन A2, एरिया यहाँ पे ज़्यादा हो गया, एरिया ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है लेकिन एरिया ज़्यादा होने से क्या हो गया कि वैद्युत बल रेखा ज़्यादा गुजर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे φ1 इज ग्रेटर देन φ2। इसका मतलब क्लियर हो गया कि φ जो है A पर भी डिपेंडेंट करता है। तो आज हमने पढ़ा वैद्युत फ्लक्स के बारे में और वैद्युत फ्लक्स के फार्मूले के भी बारे में। वैद्युत फ्लक्स का यदि अभी मात्रक अभी हमें देखना है तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी देख लेते हैं। अभी फाई बराबर कितना, E a cos थीटा। E का मात्रक कितना होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और A का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये फाई का क्या हो गया, मात्रक हो गया। ठीक, इसी प्रकार आप बीमा भी इसका निकाल सकते हैं। धन्यवाद।